प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। हम पिछले दिन आपको बताए थे संसद का अर्थ कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे लोकसभा के विषय में। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं। दो सदनों में लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा अस्थायी है, प्रत्येक 5 वर्ष पर यह भंग हो जाता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है और यह अस्थायी है, यह कभी भंग नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोकसभा के विषय में जानिए। लोकसभा संसद का निचला सदन है और इसमें जनता का प्रतिनिधित्व काम करते हैं। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही काम करते हैं। अब लोकसभा की संरचना कैसे होती है? संविधान के द्वारा जो है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों में से चुनकर जाएंगे तथा अधिक से अधिक 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, यानी जो अंग्रेज यहाँ आए थे और जाने के समय में कुछ अंग्रेज यही भारत में रह गए, वह फिर से वापस इंग्लैंड नहीं गए, भारत के ही नागरिकता को ग्रहण कर लिया। उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग कहे जाते हैं। कुछ फ्रांसीसी भी आए थे, यही रह गए, वो फिर लौट कर नहीं गए, वो एंग्लो भारतीय समुदाय के लोग कहे जाते हैं। तो राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय के अधिक से अधिक 2 सदस्य को चुन सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। वह महसूस करते हैं कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, उनके ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन उनका प्रतिनिधि होना चाहिए। वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है 545 है, जिनमें से आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य भी शामिल हैं। तो यानी 543 + 2, यानी वर्तमान समय में जो हमारे लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वह 543 जो चुनकर जाते हैं और 2 जो एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। सबको मिलाकर 545 है। विभिन्न राज्यों को सदस्यों का यानी सीटों का आवंटन मोटे तौर पर उस राज्य के जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी है उसी के आधार पर लोकसभा सदस्यों की संख्या का आवंटन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, बांटा गया है। उसी के अनुसार सदस्य संख्या चुन करके आते हैं। आपको एक बात बता दें कि वर्तमान समय में बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। जो जनसंख्या अभी बिहार की है उसके अनुसार बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब सीटों का आरक्षण लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है, यानी इसमें से कुछ अनुसूचित जाति के मेंबर जीत कर जाते हैं, कुछ अनुसूचित जनजाति के लोग जीत करके जाते हैं। इसके बाद है मताधिकार। लोकसभा का गठन
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है और मतदाता अपना वोटिंग करते हैं। लोकसभा के गठन के लिए चुनाव में उन सभी व्यक्तियों, स्त्री पुरुष दोनों को मतदान देने का अधिकार है जिनका उम्र 18 वर्ष का प्राप्त कर चुके हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो हैं, जो भी स्त्री और पुरुष हैं, वो सभी वयस्क मताधिकार में भाग ले सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, अपना प्रतिनिधि चयन कर सकते हैं। जिन्हें किसी अन्य कारण से मतदान से वंचित न कर दिया गया हो, वैसे लोग, माने जिनको वंचित कर दिया गया है वो तो भाग नहीं ले सकते, लेकिन जिनको वंचित नहीं किया गया वो सभी भाग ले सकते हैं। अब लोकसभा के सदस्यों हेतु अर्हताएं, योग्यताएं कि हमको लोकसभा का सदस्य अगर बनना है तो इसके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है, क्या अर्हताएं निर्धारित की गई है, ये जान लीजिए पहले आप। आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि अगर हम लोकसभा के सदस्य बनना चाहें तो बन सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए कंडीशन निर्धारित किया गया है। इसकी अर्हता को, इसकी योग्यता को जो फुलफिल करेगा वो सभी लोकसभा का सदस्य बन सकता है। पहला, देखिए, वह भारत का नागरिक हो। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो सबसे पहले योग्यता का यह कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। अगर भारत के नागरिक हैं तो चलिए, पहला कंडीशन आपने पूरा किया। दूसरा, 25 वर्ष से कम आयु का न हो, आपका उम्र कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक का हो, ये दूसरी योग्यता है। तीसरा, संसद के कानून द्वारा निर्धारित की गई, संसद ने जो कानून निर्धारित किया है उसके द्वारा अन्य योग्यता को आप पूरा करते हो। अब अन्य योग्यता को पूरा करते हो, इसमें क्या क्या आता है भाई, ये देखिए। किसी व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर नहीं हो। तो देखिए, आपकी तीसरी योग्यता है, अगर आप बनना चाहते हैं तो भारत सरकार में या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर, यानी किसी अफसर के पद पर, किसी नौकरी में आप नहीं हो तब बन सकते हैं। चौथा, मैंने ये तीसरे के अंतर्गत आता है कि किसी न्यायालय के द्वारा आपको पागल ठहराया नहीं गया हो, आप पागल नहीं हो या आपको कोई न्यायालय पागल नहीं ठहराए हो, तब भी आप जा सकते हैं। तीसरा, संसद के द्वारा निर्मित किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित अगर कर दिया गया हो तब आप नहीं बन सकते हैं। अयोग्य नहीं घोषित किया गया हो तब आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ये उसके लिए योग्यता है। और बाकी लोकसभा का कार्यकाल कितना दिन का होता है? लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का है। यदि इसे भंग न कर दिया जाए तो ये अपने समय से 5 साल चलते रहेगा। अब गणपूर्ति कोरम, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होती है। अगर लोकसभा के सदस्य की बैठक का आयोजन करना है, बैठक करनी है, तो जितनी संख्या है लोकसभा में, अगर उस पूरे संख्या को 10 हिस्से में बांट दिया जाए, उसका एक हिस्सा भी अगर उपस्थित हो गया तो बैठक होगी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी अध्यक्षता में लोकसभा की बैठक आयोजित की जाए। जिसकी अध्यक्षता में लोकसभा की बैठक की जाती है या लोकसभा के अध्यक्ष भी उस संख्या में गिनती में माने जाते हैं। अब आता है विपक्ष का नेता, पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी होता है। तो देखिए, विपक्षी दलों में से सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान किया जाता है। जो दल जीता हुआ है, जीते हुए दल में दूसरे नंबर पर जो 1 नंबर पर दल रहता है वो तो सरकार बनाता है, और जो दूसरे नंबर पर दल रहता है वही विपक्ष में जाता है।
विपक्ष का क्या काम है ये थोड़ा सा आपको बता दें। विपक्ष का काम है कि पक्ष वाले जो भी काम करते हैं वह काम जनता के भलाई के लिए गलत न कर दें, इसकी देखरेख करना। और थोड़ा भी इधर उधर करते हैं तो विपक्ष उस पर विरोध करना शुरू कर देता है, जिसके कारण पक्ष वाले डर जाते हैं। तो विपक्षी दलों में से सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दिया जाता है। सांसदों को मिलने वाले वेतन भत्ते, इसके अलावा इसके कुछ अतिरिक्त भत्ते भी मिलते हैं, उससे वही स्तर तथा सुविधाएं प्राप्त होती है विपक्ष के नेता को, जो एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को प्राप्त होती है। केंद्र में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री में आपको आ गए गृह मंत्री, आपको आ गए विदेश मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब कैबिनेट के मंत्री कहे जाते हैं। जो बड़े बड़े पद हैं, जो देश विदेश से जुड़े हुए पद हैं, वैसे पदों को कैबिनेट कहा जाता है। तो कैबिनेट के मंत्री को जो सुविधा मिलती है वही सुविधा जो है एक विपक्ष के नेता को भी मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद अत्यंत गरिमा का पद है, सम्मान का पद है, महत्व का पद है। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य का अध्यक्ष के रूप में चुनाव कर लेते हैं। जितने भी लोकसभा के सदस्य चुन कर जाते हैं, अपने में से एक आदमी को अध्यक्ष चुन लेते हैं। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। जब लोकसभा के सदन की कार्यवाही चलती है, जब उसकी बैठकें चलती हो, तो उसका अध्यक्षता वही करता है। वो जो चाहता है, जिसको समय देता है बोलने का, वही बोलता है। संविधान में एक उपाध्यक्ष का भी प्रावधान है। संविधान के अनुसार एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसे किसी प्रकार नियुक्त और पदच्युत किया जा सकता है। जिस प्रकार अध्यक्ष को किया जाता है उस प्रकार से उपाध्यक्ष को भी किया जाता है। उपाध्यक्ष भी उसी सदस्यों में से एक व्यक्ति को चयन किया जाता है। अब आता है कि अध्यक्ष की शक्ति और कार्य क्या है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा के स्पीकर जिसको कहते हैं, अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है, उसकी क्या शक्ति है, उसका क्या कार्य है, वो क्या करता है। तो देखिए, पहला कार्य सदन के कार्यवाही से संबंधित। अध्यक्ष सदन के बैठक और अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। सदन द्वारा पारित सभी विधेयकों, वो चाहे धन विधेयक हो या चाहे साधारण विधेयक हो, सभी विधेयकों राज्यसभा में विचार अथवा राष्ट्रपति के अनुमोदन या उनकी स्वीकृति के लिए भेजने से पहले अध्यक्ष उन पर हस्ताक्षर करके उन्हें प्रमाणित करता है कि यह यहाँ से पास हो गया। दूसरा, अनुशासनात्मक कार्य। सदन में व्यवस्था बनाए रखना अध्यक्ष का ही दायित्व माना जाता है। अत्यधिक अव्यवस्था होने की स्थिति में वह सदन के कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। आप घर पर बैठे टीवी में देखते होइएगा कि सदन की कार्यवाही कैसे चलती है। संसद में सभी विधायक बैठे रहते हैं, सभी अपने अपने विचार रखते हैं, उसी में कुछ लोग विरोध भी करते हैं और विरोध करने वाले का पक्ष वाले जवाब भी देते हैं। उसी को हम कहते हैं सदन की बैठक। प्रशासनिक कार्य। सदन में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त याचिकाएं एवं लेख अध्यक्ष ही प्राप्त करता है। कोई भी अगर याचना करना हो, कोई भी अगर लेख आपको प्रस्तुत करना हो, तो अध्यक्ष ही प्राप्त करते हैं उनको। सदन द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना अध्यक्ष द्वारा ही संबंधित अधिकारी और व्यक्ति को दी जाती है। और वह संसदीय समिति पर नियंत्रण। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह सदन की कुछ समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। अन्य कार्य और शक्ति। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभा के संयुक्त अगर बैठक होती है तो उसकी वह अध्यक्षता करता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को घर पर पढ़िएगा, देखिएगा। धन्यवाद।